आज का व्लॉग मेरे पापा के साथ। किसका? ए भगवान, मेरी बहन कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, देना पड़ेगा। अब मेरे पापा जाने वाले हैं, आज चले जाएंगे। मेहंदी लगाई, देखो मैंने मेहंदी का शौक भी है। और छी, कितनी गंदी मेहंदी लगाई है मैंने। अभी ना मैं मूंगफली कर रही हूँ एंड अचानक से मुझे कुछ समझ आया कि ना मैंने स्टोरी लगाई अपने व्लॉग की कि गाइस प्लीज़ वॉच माई व्लॉग। जब भी मैं बात करती हूँ मेरी बहन का कोई मैसेज आ गया क्या? हाँ, तो मैं आया मैं ये कह रही थी कि आई वाज चेकिंग माई स्टोरी कि इस पर कितने व्यूज़ आए। नॉर्मली आ जाते हैं 1000-1500 व्यूज़ स्टोरी पे आ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। और मेरे क्योंकि 54,400 फॉलोअर्स हैं, 400 को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। फिर से आया कि अरे यार बार बार मेरी सिस्टर का कोई मैसेज आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी स्टोरी पे 1000, 1500, 2000, कभी कभी 4000 तक भी व्यूज़ अच्छे चले जाते हैं मेरी स्टोरीज पे, है ना। तो अभी जिस हिसाब से मेरे फॉलोअर्स हैं, मैंने क्या किया था आज से 3 साल पहले ना, सायरा सत्तानी है ना, अब शायद पता नहीं कौन कौन जानता है कौन कौन नहीं जानता है। तो मैंने ना उनको अप्रोच किया, रिप्लाई आया। मैंने कहा कि ना मेरे को स्टोरी प्रमोशन करवाना है, ठीक है। स्टोरी प्रमोशन में मुझे अपना यूट्यूब का लिंक देना है सो दैट पीपल वुड कम एंड वॉच माई व्लॉग्स। बट नाउ, अच्छा उन्होंने उस टाइम कुछ प्राइस कोट करी थी मुझे स्टोरी की, 7000 रुपीज़, ठीक है, विच आई कुड नॉट अफोर्ड। सो मैंने मना कर दिया। अब ये उनका अपना पर्सनल है, ठीक है, अभी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। सो हो गया वहाँ पे खत्म। बट नाउ जब मेरी स्टोरीज पे इतने व्यूज आ जाते हैं, जब मैं खुद अपना यूट्यूब का ब्लॉग्स प्रमोट कर रही हूँ, देन आई रियलाइज कोई फायदा नहीं है स्टोरी प्रमोशन का कि उनको वो इधर से उधर भागेंगे नहीं ना। वो जब उधर रहेंगे तो उधर देखेंगे यूट्यूब पे, जब इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो इंस्टाग्राम देखेंगे, तब फेसबुक पे रहेंगे तो फेसबुक देखेंगे। सो कोई फायदा नहीं है। बस फायदा ये है कि मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं काम करते करते। पता नहीं कितने लोग वापस आते हैं मेरे उधर से यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग देखने, आई डोंट नो। जबकि मेरी पता है 90% जो जनता है ना मेरे इंस्टाग्राम की, औरतें हैं, लेडीज हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बेस्ट थिंग अबाउट माई अकाउंट। क्योंकि आदमियों से चैनल नहीं चलते, और स्पेशली हमारे जैसे लोगों के नहीं चलते जो न डांस करते हैं ना कुछ और करते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे को वहाँ पे लेडीज की मेरी जो है पूरी क्राउड उधर वो है, लेडीज क्राउड है। क्या काजल है कि डार्क सर्किल है समझ नहीं आती आजकल। मैं ना एक्चुअली मैंने एक चीज़ बताऊँ आपको, ये पूरा महीना हो गया मैंने रेजोल्यूशन लिया था, मैंने तो दिसंबर में ही ले लिया था कि ना मैं जो आने वाले साल है उसमें फालतू के कपड़े नहीं खरीदूंगी। बट यू नो देखो यार, लेडीज करनी रहती है शॉपिंग बीच बीच में, लेकिन मैंने नहीं करी, ठीक है, बिल्कुल नहीं करी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे ना कुछ चीज़ें मैं मिंत्रा पे आज देख रही थी और सारे के सारे बोले यार बड़े कॉस्टली हैं वो, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि है ना, मेरी मम्मी है ना, पता है पहले बड़े प्यारे प्यारे ना जो देखती थी वो एग्जैक्टली सेम बना लेती थी। बहुत प्यारा। और हमने मम्मी के बनाए हुए टॉप पहने हैं और फ्रॉक्स पहनी हैं। मम्मी ब्लाउजेस बनाती थी, मेरी मम्मी स्वेटर बनाती थी, क्रोशिया करती थी, बहुत कुछ करती थी मेरी मम्मी। मम्मी ये टॉप 4000 रुपये का प्लीज बना दे पर मेरी मम्मी के पास ना वो नहीं है यार अब सिलाई मशीन। आई वॉन्ट टू बी फिल्दी रिच कि मेरे को ये 4000-5000 रुपये ना चिल्लर लगने लगे हैं, पर कब कि मेरा बुढ़ापा चेक तब। पर मुझे लगता है कि भगवान चाहते हैं कि बेटा आध्यात्म में उन्नति करो। ये क्या है, मोह माया मोह माया से परे रहो बेटा। अभी क्या हुआ है, मैं एक चीज़ बताती हूँ यार। अभी और एक चीज़ है जो बताने लायक है कि पिछला जो साल गया ना हमारा हमारा बहुत अच्छा अध्यात्म से गया, ठीक है। अध्यात्म हम इंसान हैं, ठीक है, लेकिन भगवान ने ना अपॉइंट कर रखा है माया को माया देवी है, लक्ष्मी देवी को ही माया देवी बोलते हैं। तो माया देवी को अपॉइंट कर रखा है कि जो इंसान आध्यात्म में जाने लगे ना, उसको ऐसा कुछ दिखाने लगो तुम सामने
कि वो भटके, मेरे पास आने मत दो। भगवान नहीं चाहते कि हर इंसान उनके पास जाए। सीरियसली ये हाँ, कहाँ लिखा है मैंने पढ़ा था, अभी मैं बोल दूंगी कि वहाँ लिखा है एग्जैक्टली और वो वहाँ नहीं लिखा हुआ होगा तो सब मुझे बोलेंगे, क्योंकि मैं भुलक्कड़ तो हूँ थोड़ी सी, बिकॉज एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ है। बट भगवान ने माया देवी को ये आदेश दिया हुआ है कि जब इंसान आध्यात्मिक उन्नति करता रहे तो उसे गिराओ, कोशिश करो उसे गिराने की, और हम गिरते हैं। तो मैं गिर चुकी हूँ वापस, और मैं भगवान से सॉरी बोल रही हूँ, भगवान प्लीज आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ इस महीने में, क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने कुछ नियम लिए थे, उन नियमों के पालन में मुझसे पिछले 1 महीने में गलतियां हो रही हैं। तो आपसे जब गलतियां होती है ना, दैट मीन्स कि भगवान आपको गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वापस आज 11 से आज मैं अपने आप को फिर से इतना स्ट्रॉन्ग करूँगी कि मैं वो माया में गिरना ही नहीं है अब। मैं हमारा मन पता है बड़ा विचलित होता है। हमें क्या लगता है कि ना, हमें जो अच्छा लग रहा है वो गुड है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अच्छा लग रहा है वो हमेशा अच्छा नहीं है। वो आपके लिए, आध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। माया में तो मैं हूँ ही ऑब्वियसली, मैं क्योंकि यूट्यूब पे हूँ और इस पे हूँ, लेकिन हम ना बहुत ज़्यादा नहीं होना है। क्योंकि देखो काम तो करना पड़ेगा ना, आपके पैसे नहीं आएंगे तो आप जियोगे कैसे? बिना पैसे के तो होता नहीं ना कुछ, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं यूट्यूब पे भी हूँ क्योंकि मेरा चेहरा दिखता है, इसलिए मेरा काम समझ में आता है। बाकी लोग, जैसे मेरे हस्बैंड ने जॉब करने जा रहे हैं तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब, महीने के अंत में पैसे मिल जाते हैं, तो उस पैसे से घर चल रहा है ना। तो पैसा तो इंसान को कमाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए बस मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो है ये सिर्फ इसलिए है कि हाँ, थोड़ा दिखाना पड़ता है। थोड़ा दिखाने के तो मेरे पास क्या ही है, सीरियसली, सो मिडिल क्लास वी आर। तो बट स्टिल नाउ आई फील कि नहीं अनुपम, थोड़ा सा कंट्रोल, और मैंने इस महीने पूरा कंट्रोल किया। लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। मेरी अलमारी सीरियसली बड़ी पड़ी है, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब मैं पीजी में रहती थी, तो हमको एक अलमीरा हमको मिली होती थी। हर लड़की की एक अलमीरा होती थी कि इस अलमीरा में आप अपना सामान रख दो। तो आई यूज टू कीप माई 4-5 टॉप, 2 जीन्स, फिर छोटे मोटे आइटम्स, एंड मेकअप के नाम पे लिपस्टिक, काजल, और एक मुंह पे पोतने वाली, और एक मॉइस्चराइजर, और एक जो भी मेरा लिक्विड सोप और साबुन जो भी होता था जो डेली यूज़ का, वो अपने यूज़ किया वापस अपनी अलमारी में। 2 जोड़ी सैंडल, ओ माय गॉड, रात को पहनने के कपड़े, ओ माय गॉड, बस इतना ही था मेरे पास। वेयरएज जो हमारे साथ, मेरे साथ जो लड़कियाँ उस पीजी में रहती थी, दे वर अर्निंग बेटर देन मी। उनके पास इतने कपड़े होते थे कि एक बार तो किसी ने मुझे बोला, नाम नहीं लूंगी किसी के भी, ठीक है, मैंने उससे पूछा, मुझे ना लड़का देखने जाना था। मैं बहुत लड़के देखे, ठीक है, मेरे मम्मी पापा सेटल करते थे भाई। हाँ, ये वो होती है ब्लाइंड डेट होती है, जिसको यूँ कहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए तो फिर आपको शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि मुझे बहुत दिनों तक कोई नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्लीज़ मेरे को कोई कपड़े दे दे, मेरे को लड़के से मिलने जाना है। मेरे पास नहीं होते थे कपड़े, मेरी सैलरी इतनी कम थी। तो मैंने उसको बोला, और फाइनली मैं अपने पति से ही मिली थी उस दिन। हम दोनों उस दिन किराए के भाड़े के कपड़ों में थे। इन्होंने इनके फ्रेंड से लिए थे, मैंने अपनी फ्रेंड से लिए थे। तो उसने मुझे, वो ढूंढने लगी, यार अनुपम एक बहुत अच्छा है, तेरे पे बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं वो ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने कहा कहाँ है, कितने हैं कपड़े तेरे पास? उसने लिटरली अलमारी तो दिखाई मुझे, उसने अपना बॉक्स खोला जो बेड बॉक्स था पूरा। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो डोनेट क्यों नहीं कर देती मुझे? इतने कपड़े थे उसके पास। तो ऐसा था हमारा। बट मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे पीजी में, आई लव देम। चलो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। टॉवल यहाँ पड़ा है, मेरी बेटी देखो गीला टॉवल पर रख के चले गई। तो सिखाती हूँ मैं।